नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार शुक्ला चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं रोज करंट अफेयर्स की क्लास और साथ ही साथ जीके और जीएस की क्लासेस आप लोगों के लिए लाया करूंगा। उसी क्रम में आज मैं करंट अफेयर्स की क्लास लाया हुआ हूं, जो कि आपका 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित है। इसमें इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए, उन हमारे दोस्तों के लिए बहुत उपयोगी है जो आगामी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, उसमें जो हमारे छात्र बैठने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव एक ऐसा जो है टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ ही लिया जाएगा, क्योंकि ये चुनाव से संबंधित है। इसमें इसके चुनाव के जो लोकसभा चुनाव के साथ जो विधानसभा चुनाव भी हुए हैं 4 राज्यों में, उसमें भी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो है कौन राज्यपाल वहाँ का रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनाया गया है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, उस पर पूरा एक समग्र अध्ययन करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं सारा लेके आया हुआ हूँ और आप लोगों के बीच में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस चैनल के साथ जुड़ के और अपने जीके, जीएस और करंट अफेयर की क्लासों को बहुत सटीक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का विश्लेषण करके अच्छे से दिमाग में अपने कंठस्थ करके रख सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले आऊँगा, लेकिन जो भी लाऊंगा वो एकदम सटीक और परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेके आऊँगा, ताकि वो एग्ज़ाम में आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक और अच्छे से, हाँ, ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए मैं बनाया हुआ हूँ जो आगामी परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती होने वाला है, उसके लिए। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10-12 दिन, और शायद 23 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और उसके बाद समय नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर, जो भी टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करंट अफेयर्स का आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। और ये विश्वास मानिए कि मैं पूरे 101% लगा हुआ हूं कि आपका सारा करंट अफेयर्स मैं करा के ही रहूँगा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ही कराऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बस वहीं पे कराऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024, 18वीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहीं से बन सकता है कि पूछ लेगा कि अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 में, वो किस क्रम की थी। तो 18वीं लोकसभा चुनाव थी। एक क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव। अब देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कब की थी। तो आपको ये याद रखना चाहिए, 16 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी थी। और ये कब से कब तक चली, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक ये चुनावी महापर्व चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक। और ये कितने दिनों तक चला? तो 44 दिनों तक चला। कभी कभी ये पूछ सकता है कि कितने दिनों तक लोकसभा चुनाव चले, तो आपको 44 दिन याद रखना है, 44 डेज। और कितने चरणों में? 7 चरणों में। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो है लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे। इससे पहले जो भी लोकसभा है, तो उस समय जो क्वेश्चंस बने थे वो एक आध दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 7 चरणों में, 4, 5, 6, 7 इस तरह से दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा 7 चरणों में हुआ है। और इसका परिणाम, जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, ये 4 जून को आया है। ये आप लोग को याद रखना है कि परिणाम 4 जून को आया है। हालांकि परिणाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस दिन जो है अब मैं उसमें आपको बताऊंगा
कि किस दिन मोदी जी ने जो है शपथ ग्रहण किया है, वो 9 जून को। ये देखिए शपथ ग्रहण। तो प्रधानमंत्री मोदी जब बने हैं तो उन्होंने 9 जून 2024 को शपथ लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिणाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शपथ पूछ सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तारीख को शपथ ग्रहण किया अपने तीसरे कार्यकाल के लिए। तो आपको 9 जून 2024 बताना है, याद रखना है। तो दोस्तों जो परिणाम हुआ उस परिणाम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। परिणाम में क्या आया, रिजल्ट में बीजेपी 240 सीट प्राप्त की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि ओवरऑल जब आप 18वीं लोकसभा चुनाव का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पूरे सारे टॉपिक जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको याद रखना चाहिए। तो परिणाम में बीजेपी 240 सीटें जीती है। एनडीए की सरकार ने 293 सीटें जीती हैं। और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती हैं। 234 सीटें जीती है। और अन्य दल जो थे उन्होंने 10 सीटें जीती हुई हैं, 10 सीटें जीती हैं। और निर्दलीय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने निर्दलीय लोग जीत के आए हैं, तो 7। अब आपको ऐसे याद रखना है 7 चरणों में चुनाव हुआ है और निर्दलीय कितने हैं, 7 सीटों से निर्दलीय लोग चुन के आए हैं। तो आपको ये निर्दलीय का याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों जैसे कि अब की बार देखा गया महागठबंधन एक बना था जिसका नाम इंडिया रखा गया था। तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म रखा गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये आपको याद रखना है। में भी हो सकता है ये ऑप्शन में देखे आपको ये पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म। उसके साथ एनडीए जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनको हम एनडीए बोलते हैं, वो 293 सीट जीते हैं और उनका फुल फॉर्म है, एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको भी आप लोग को याद रखना है। में भी ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या है और इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। इसी क्रम में 4 लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी हुआ है, जिसको हम लोग देखेंगे किन किन राज्यों में हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। इसको याद करने का क्रम अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप लोग जो है अपने आंखों को बंद करके अगर सोचेंगे तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बगल में सिक्किम है, फिर नीचे उड़ीसा है भारत के मैप में, और फिर उसके नीचे आंध्र प्रदेश है। तो एक सीक्वेंस आप लोग ऐसे याद करेंगे तो आप लोग को याद रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ। अब टैगलाइन आपको बता दें, ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ सकता है कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसका टैगलाइन क्या है। तो आप लोगों को बताना है चुनाव का पर्व देश का पर्व, चुनाव का पर्व देश का पर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है। कुछ और भी दे देगा ABCD में करके, तो उसके साथ ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको ये मानना है चुनाव का पर्व देश का पर्व। और इसमें जो चुनाव हुआ है इसमें जो शपथ लिए हैं मोदी जी 9 जून 2024 को, उसमें कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात उस राष्ट्र के राष्ट्रपति होते हैं, तो शामिल हुए हैं, तो 7 देशों के। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि याद करने का क्रम अगर देखा जाए, चुनाव कितने में हुआ है 7 चरणों में, उसके बाद निर्दलीय सीट कितनी थी 7 सीटें थी, और राष्ट्राध्यक्ष कितने हुए 7। तो ये 7 का कॉम्बिनेशन है, आप इस तरीके से अपना याद कर सकते हैं। और अब दोस्तों आगे हम देखें तो चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन किसको बनाया हुआ था सचिन तेंदुलकर को। ये तो हमारे देश के जो है सबसे सम्मानित और भारत रत्न प्राप्त खिलाड़ी हैं, तो इस वजह से इनको जो है चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। अब राष्ट्रीय अलग है, उसके बाद युवा आइकॉन अलग रखा गया था। इस बार चुनाव आयोग ने युवा आइकॉन अलग बनाया।
जिसमें आयुष्मान खुराना को अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पिछले साल प्राप्त हुआ था शायद, आप देखेंगे तो ये भी इस समय काफ़ी फेमस है। तो इनको इन्होंने ये युवाओं के बहुत ज़्यादा में लोकप्रिय हैं। तो युवा आइकन किनको, आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, और राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को। इसमें ये आपकी बात, दिव्यांग आइकन भी चुनाव आयोग ने दिव्यांग आइकन भी बनाया है। दिव्यांग लोगों के बीच में जो है चुनाव का को उस प्रोत्साहित करने के लिए, चुनाव वोटिंग करने के लिए इन्होंने दिव्यांग आइकन भी बनाया, जो शीतल देवी हैं। शीतल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी टिक कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्यांग आइकन किसको बनाया है, शीतल देवी को। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चुनाव आयोग ने समस्याओं से निपटने के लिए कौन से पोर्टल का निर्माण किया था चुनाव के दौरान। तो आपको ये याद होगा, सुविधा पोर्टल, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा पोर्टल है, सुविधा पोर्टल। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल का नाम है सुविधा पोर्टल। इसी तरह चुनी गई महिलाएं, जिन महिलाओं ने चुनाव लड़ा वो संसद में कितनी महिलाएं संसद बन के पहुंची, तो 18वीं लोकसभा चुनाव में तो आपको देखेंगे 74 महिलाएं सांसद बन के जो है संसद में पहुंची हैं। ये कभी कभी संख्या पूछ लेता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिलाएं चुनी गई, तो 74, यहाँ भी देखिए 7 है, तो आप 7 से 74 याद कर सकते हैं। 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर 74 ये आपको याद रख सकते हैं। और चुनकर आई गई पार्टियां, अब की बार यही बहुत सी पार्टियों ने इसमें चुनाव लड़ा है, तो कौन कौन सी पार्टियां चुन के आई हैं, उनकी संख्या लमसम 41 है, 41। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चुनकर आए पार्टियों की संख्या कितनी है, 41। तो इसी क्रम में दोस्तों सबसे ज्यादा मतदान कहाँ हुआ, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक मतदान हुआ, ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अगर टफेस्ट क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि सर्वाधिक मतदान कहाँ रहा, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मतदान लक्षद्वीप में रहा। उसके बाद न्यूनतम मतदान कहाँ रहा, बिहार में रहा। बिहार में आप देखेंगे कि बिहार में मतदान जो है न्यूनतम रहा, और सर्वाधिक कहाँ रहा, लक्षद्वीप में रहा। इसी प्रकार से नोटा को सर्वाधिक वोट कहाँ पे मिला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि नोटा आपकी बार जो चुनाव हुआ है वहाँ नोटा किस राज्य में, किस जिले में सर्वाधिक हुआ है, नोटा बटन दबाया गया है, तो इंदौर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसको याद रखना है, इंदौर। और निर्विरोध निर्वाचित सांसद, जब आप चुनाव शुरू हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि मुकेश दलाल को, जो कि सूरत सीट से इन्होंने संसद प्रत्याशी थे, इनको निर्विरोध चुन लिया गया। ठीक है, इस पे काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन इनको निर्विरोध रूप से सांसद चुने गए। कौन, मुकेश दलाल, ये सूरत सीट से, किस सीट से हैं, सूरत सीट से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, निर्विरोध आपकी बार जो चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा चुनाव, उसमें निर्विरोध सांसद कौन चुना गया, मुकेश दलाल, कहाँ से, सूरत सीट से। और सबसे कम उम्र की सांसद आदिवासी सांसद कौन बनी है, महिला कौन आदिवासी सांसद बनी, आपको याद रखना है, प्रियंका जारकी होली। प्रियंका नाम से तो आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं, तो उनका नाम पे ही आप याद कर सकते हैं कि प्रियंका जारकी होली को आदिवासी महिला सांसद बनी है सबसे कम उम्र की। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है, तो प्रियंका जारकी होली। इसी तरीके से सबसे ज्यादा वोटों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आदिवासी वाला, इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, और ये नोटा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ज्यादा वोटों के अंतर से कौन जीता है, शंकर लालवानी जी सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं। अब ऐसे अगर आपको करने का ट्रिक मैं आपको बताऊं तो शंकर नाम भगवान से भी आप जोड़ सकते हैं, तो आप याद रखिए कि सबसे ज्यादा वोट कौन पाएगा, शंकर जी हैं, तो शंकर ही पाएंगे, तो शंकर लालवानी। इसी तरीके से आप कम वोटों का, जो कम वोटों के अंतर से जीते हैं, उनका नाम है रविंद्र दाताराम वायकर। अब इनको देख सकते हैं, याद करने का ट्रिक, दाताराम है तो इस तरीके से दाताराम है, तो आप रविंद्र दाताराम वायकर ये याद कर सकते। बहुत कम लड़ते बेचारे जीत गए, तो इस तरीके से आप इनको ये रहेंगे, कम वोटों से कौन जीता, रविंद्र दाताराम वायकर। इसी क्रम में दोस्तों सबसे युवा सांसद, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा सांसद कौन चुनकर आया है, तो ये कौशाम्बी सीट से है, इनकी 25 वर्ष उम्र है, और ये पुष्पेंद्र सरोज जी जो है सबसे युवा सांसद
पुष्पेंद्र सरोज जी अब की बार 18वीं लोकसभा चुनाव में चुन के आए हैं। इसी तरह सबसे बुजुर्ग सांसद के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि सबसे बुजुर्ग सांसद कौन आए हैं। थाली कोट्टई राजू थेवर बालू। थाली कोट्टई राजू थेवर बालू। ये बालू से आपको याद रख लेना है कि कौन है, और ये दक्षिण भारत के हैं, तो इससे आपको याद रहे बुजुर्ग सबसे ज़्यादा लोग अगर देखा जाए नॉर्मल अपने ट्रिक बनाया जाए अगर दिमाग में, तो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के लोग जो है लंबी आयु जी रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार जब सम्मानित किया जा रहा था, पद्म विभूषण पद्म, उसमें देखें काफ़ी बुजुर्ग लोग जो है आके वहाँ पे पुरस्कार ले रहे थे साउथ के। तो उसी तरह जो आप याद सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है, थाली कोट्टई राजू थेवर बालू। ये किस पार्टी से हैं, डीएमके से हैं और 82 वर्ष से इनकी है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये सबसे युवा सांसद कौन है, पुष्पेंद्र सरोज। उसके बाद कम उम्र की सांसद बनी जो आदिवासी महिला, ये प्रियंका जाकी कोली। इसको आपको याद रखना। नोटा का सर्वाधिक वोट कहाँ मिला, इंदौर। ये आपका सर्वाधिक मतदान कहाँ रहा, लक्षद्वीप। न्यूनतम मतदान कहाँ रहा, बिहार। और चुनी महिला सांसद कितने, 74, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चुनाव आयोग ने कौन सा पोर्टल जारी रखा था, सुविधा। ये सुविधा मतलब चुनाव में किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए सुविधा के लिए इन्होंने सुविधा पोर्टल जारी रखा था। दिव्यांग आइकॉन आपको याद रखना है कि दिव्यांग आइकॉन कौन रहा है, तो शीतल देवी। उसके बाद राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर, युवा आइकॉन आयुष्मान खुराना, और टैग लाइन क्या है, चुनाव का पर्व देश का पर्व। ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष कितने शामिल हुए, 7, ये आप लोगों को बता दिया है। शपथ कब लिए, 9 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है दोस्तों। और कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में। और चुनाव की घोषणा कब हुई थी, 16 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है कि घोषणा कब हुई थी, तो 16 मार्च 2024। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 545। 545 भारत में लोकसभा की सीटें 545 है, जिसमें से चुनाव कितने में हुआ है, 543। आप इसको याद रखना चाहिए। 545 में 2 सीटें कम हो गई हैं, तो 543 सीटें। तो चुनाव कितने पे हुई है, 543। अब इसमें से 524 सीटें राज्यों से चुनी गए हैं, सांसद चुने गए हैं, और यूनियन टेरिटरी से 19 सांसद चुन के आए हैं। कितने, 19। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूनियन टेरिटरी से कितने सांसद चुन के संसद में गए हैं, तो आपको याद रखना चाहिए 19 सांसद चुन के गए हैं, और 19 सीटें थी, तो 19 सांसद चुन के गए हैं। अब बात दोस्तों, हम लोग जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं लोकसभा के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 राज्य जो है, 4 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सीटें कितनी थी। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना लिया जाता है कि विधानसभा सीटें कितनी थी, आपसे विधानसभा सीटें डायरेक्ट पूछ लेगा कि अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हाल ही में ये चुनाव हुए हैं, तो सीटों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, या लोकसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं कि लोकसभा में इनका कितनी सीटें हैं, तो उसके, और वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, राज्यपाल किनको बनाया गया है, और उस राज्य की राजधानी क्या है। तो मैं कभी कभी राजधानी पूछ जाता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, जब नॉर्मल क्वेश्चन बनाना होता है, तो उस क्रम में मैं आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पे ले आके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ये सीट, विधानसभा सीट कितनी है, 60 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, और लोकसभा सीटें कितनी है, 2 सीटें हैं। ठीक है। फिलहाल मैं विधानसभा की सीटों की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, सिक्किम में कितनी है, 32 सीटें हैं, और उड़ीसा में 147, 147 सीट। 1947 में देश आजाद हुआ, तो इस ट्रिक को लगा के 47 चीज आप यहाँ लगा सकते हैं, तो 147 उड़ीसा में 147, और आंध्र प्रदेश में 175, 175 सीटें विधानसभा की हैं। कितनी, 175। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं लोकसभा की। इतना बड़ा अरुणाचल प्रदेश, अब आप लोग देख सकते हैं कि केवल लोकसभा की 2 सीटें हैं, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सिक्किम में 1, सिक्किम बहुत छोटा है, तो वहाँ जाहिर सी बात है 1 सीट है। उसके बाद उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, 21। आप ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, सिक्किम में 1 सीट, अगल बगल है, तो उड़ीसा में हम बराबर कर देते हैं, तो 21, 21 कर दें, कितना, 21 सीटें। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और आंध्र प्रदेश में 25, कितनी सीटें, 25। तो
ऊपर से अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश 2 लोकसभा सीटें, सिक्किम में 1 और उड़ीसा में 21 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें। तो दोस्तों आपको ये सीटों के विधानसभा सीट, लोकसभा सीट कितनी कितनी रही हैं इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब इसी क्रम में हम राजधानियों की चर्चा कर लें कि ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक है। सिक्किम का गंगटोक, देखिए गंगा जी में सिक्का डाला जाता है तो सिक्किम गंगटोक आप ऐसे याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश डा लग रहा है तो ईटानगर से आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसी तरीके से उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, आप लोगों को भुवनेश्वर याद ही होगा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया गया है, ये आपको याद होगा क्योंकि ये अभी आंध्र प्रदेश नया राज्य बना है, इस तेलंगाना नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश से कट के, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, पहले क्या थी, हैदराबाद थी, तो अब अमरावती बन गई है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। नाउ अब हम लोग वहाँ के राज्यपाल के बारे में बात कर लें। कभी कभी डायरेक्ट राज्यपाल पूछ लेता है क्योंकि अभी नए चुनाव हुए हैं, नई नियुक्तियाँ हुई हैं, तो वहाँ पे राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में केटी पारनाइक को बनाया गया है, केटी अरुणाचल और इसकी राजधानी ईटानगर, तो केटी आप केटी ऐसे याद कर सकते हो, केटी पारनाइक ये वहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। सिक्किम के राज्यपाल किसको बनाया गया है, सिक्का किसके, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण आचार्य जो है सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। उड़ीसा के कौन है, रघुवर दास है। उड़ीसा में देखो यहाँ भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर मतलब ईश्वर की बात हो रही, तो यहाँ रघुवर भी ईश्वर एक तरीके से नाम है, तो आप ऐसे ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं, रघुवर दास। और आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये अमरावती इसकी राजधानी और इसके राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर को बनाया गया है। यहाँ पे नज़ीर अब की बार स्थापित हुआ है, चंद्रबाबू नायडू बने हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो नज़ीर के साथ चंद्रबाबू नायडू हैं, तो ये आपके राज्यपाल हो गए, ये आपके मुख्यमंत्री हो गए। अब तो आपको जहाँ तक है कि याद हो गया होगा, अरुणाचल प्रदेश में केटी पारनाइक, सिक्किम में लक्ष्मणाचार्य, उड़ीसा में रघुवर दास और आंध्र प्रदेश में अब्दुल नज़ीर को राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद अब हम ये जो 4 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री कौन कौन बना है उसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, हो सकता है इस पे एग्जाम में पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बना है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, ये काफ़ी दिनों से हैं, पिछली बार भी शायद थे, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन वर्तमान में है पेमा खांडू। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, सिक्किम के लक्ष्मण के साथ प्रेम होता है, देखिए तो प्रेम सिंह तमांग, आपको याद रखना है, प्रेम सिंह तमांग के कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के। पेमा खांडू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के। इस तरह उड़ीसा में राज्यपाल रघुवर दास है और मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते ही हैं, इस समय मोदी सरकार में सहयोगी दल के रूप में है चंद्रबाबू नायडू। वहाँ पे विधानसभा चुनाव था तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, चंद्रबाबू नायडू। तो दोस्तों इसी क्रम में आपको बताया जाए कि लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीटें थी, कहाँ पे, लद्दाख जो अभी आपका केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया था। तो लद्दाख क्योंकि वहाँ बहुत इस समय आंदोलन चल रहा है कि राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन वहाँ पे अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख की एकमात्र सीट में ये महिला है हाजी हनीफा, ये निर्दलीय होकर आई हैं, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं, तो हाजी हनीफा। तो दोस्तों ये पूरा 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको जो मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री बने थे, मंत्रिमंडल का जो विस्तार बनाया गया था उसमें जो है कौन कौन सा मंत्रालय किसको किसको दिया गया उसका मैंने डिस्कस किया था। उसी समय मैंने आपको बताया था कि मैं 18वीं लोकसभा चुनाव के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेके आऊँगा, और आपको उसके अलावा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका समझ लीजिए इसी में से क्वेश्चंस आने हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं आएंगे। एक मेरा वीडियो आपका 2-2, 3-3 नंबर दिलवाने का गारंटी मैं लेता हूँ। तो दोस्तों अब जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे और अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्ज़ाम
में जाते समय भी अगर आपको देखना हो, अगर कहीं कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप आराम से उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ और जो 8-10 दिन बने हैं, इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होंगे। मैं आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले भर्ती में हो जाए। तो दोस्तों इसी की उम्मीद के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से मेरा भी मोटिवेशन होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।